ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि आज का जो हर एक मुरली का, तो किसी को, क्योंकि हमने देखा कि दीदी भी बहुत भाग्यश्री दीदी जी बहुत ऑलराउंड सेवाधारी जगदम्बा भवन में करते भी है और उनके अंदर कई सारे अच्छे गुण भी है। प्रैक्टिकली सबको आगे भी बढ़ाते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो डायरेक्ट आप दीदी से पूछ भी सकते हैं, और किसी को पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज दीदी ने आज बताया है मुरली में, अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी अपनी छोटी गलतियों को चिंतन करने वाला कर करके मिटाना, यही स्वचिंतन है। परिवर्तन करना से स्वचिंतन है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष, जब हम सेवा की जिम्मेवारी लेते हैं तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि जैसे पहाड़ी पर चलते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपने ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, ऐसे बाबा ने बताया कि जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है क्या। तो इसको पहले हमें चेक करना है कि पहले अपना ब्रेक पावरफुल में लगा सकती हूँ क्या। तो जिम्मेवारी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि कितने इजीली हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने ओम शांति। परिभाषा आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाया। बाबा ने आज पाठ पढ़ाया कि परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीन बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है पर उपकारी बनो। तीन प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें पर चिंतन नहीं, स्वचिंतन करना है। स्वचिंतन सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी, सुन ली या सुना दी, बट उसमें क्या करना है कि अपनी सूक्ष्म कमजोरियां हमें अपने आप को एनालाइज करना है। छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं उनका चिंतन करना, उनको मिटाना, उनको परिवर्तन करना। तो स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। तो स्वचिंतन और परिवर्तन करना, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब रिजल्ट निकलेगी तो ठीक है, अगर आपको ज्ञान आता, आपने सुना दिया, लेकिन पहले जो नंबर किसको मिलेंगे, वो धारणा स्वरूप को मिलेंगे कि आप अपनी धारणा से दूसरों पर कितना प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चेक करके जो दिव्य गुणों की धारणा है उनको धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जिसके लिए आप सोचते हो कि ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो उसमें उसी समय क्या क्या देते हो। तो आप ध्यान दो कि कल्याण की भावना से सुनना है, लेकिन ये ध्यान से चेक करना है कि अपनी अवस्था पावरफुल हो, और जिम्मेवारी को उठाओ, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि सेकंड में बिंदी लगती है या क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसलिए आप ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना लेकिन फुल स्टॉप। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने चेहरे से, अपने चालन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए। आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलवाए। ये सेवा नंबर 1 है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि सेवा की 1 मार्क्स जमा होती है तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क जमा होती है। अभी कोई भी मेकअप कर सकता है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती की सीट फिक्स है, बाकी सारे सीट खाली है। ओम शांति। ओम शांति। मैं दीदी से ये एक जो सेंटेंस है, बाबा ने जो वाक्य कहा है, उसका जरा क्लैरिटी चाहती हूँ। बाप दादा ने यहाँ कहा है, बाप दादा हिसाब रखते हैं, आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट होता है, और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराजा का खाता कोई कम नहीं है। दीदी जी प्लीज जरा क्लियर करेंगे। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि समझो कोई सेवा है, बाबा का कहने का भावार्थ है कि कोई सेवा है, ये अगर हम देखते हैं कि किसी का नाम आ रहा है और हमने भी कहा है कि हमें भी यह सेवा करनी है, तो हमारे लिए वो जैसे कि हमने मांगा है, इसलिए उनकी सेवा कट कर कर जैसे हमें दे दिया है, और जैसे हम वो सेवा कर रहे हैं, तो जब हमने मांगा है तो किसी का हिस्सा हमने जैसे कि अपने तरफ लिया है, तो इस समय जो हमें मार्क्स, अगर समझो हमारे 10 मार्क्स मिलने हैं, तो उसमें से मार्क्स कट होकर जिस आत्मा से हमें सेवा मिली है, माना जिसकी थी समझो, तो उसे वो मार्क्स चले जाते हैं और हमारे मार्क्स कट होते हैं क्योंकि हमने मांगा है। वैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि मांगने से मरना भला, पर फिर भी हम किस भाव से मांग रहे हैं? हम स्वार्थ भाव से मांग रहे हैं, उसमें भी टाइप है कि हमारा मांगना कैसा है। अगर समझो 2 पुरुषार्थी है, 2 पुरुषार्थी जब पुरुषार्थ करते हैं, एक साथ करते हैं, तो जब दूसरे का नाम जाता है और मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ये सेवा करनी है या मैं कर रही हूँ, तो उस समय मेरे अंदर की जो भावना है उस अनुसार मार्क्स कट होंगे कि मेरी ईर्ष्या की भावना है या नफरत या घृणा वाली भावना है या मेरी सिर्फ अपने को आगे रखने की भावना है। इस अनुसार वो मार्क्स कट होते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि धर्मराज का खाता कोई ऐसे है नहीं, वो सूक्ष्म रीति से चलता है। भले ही मैं बहुत अच्छी सेवा करूं, पर मेरे अंदर की भावना किस प्रकार की है उस अनुसार ही मुझे मार्क्स मिलेंगे। अगर मेरी भावना किसी को गिराकर आगे बढ़ने की है तो मेरे सारे मार्क्स चले गए, माना मैं तो 0 पर आई। मैंने बहुत अच्छी सेवाएं की, नाम भी हुआ, परंतु अगर मैंने एक आत्मा को अगर गिराया है या को उसके प्रति मेरे अंदर नफरत या घृणा है या मुझे दिखाना है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो ये अगर है तो मेरे मार्क्स स्वतः ही कट होते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे अगर कोई हमें सेवा नहीं मिल रही है, तो जैसे वो भी बाबा ने कहा कि वो भी बाबा के ध्यान पर है, वो भी बाबा देखता है, पर उस समय धैर्यता से हमें रहना है। ठीक है। ओम शांति। दीदी जी थैंक यू दीदी। इसमें थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें एक ये और क्वेश्चन है कि जैसे हम सेंटर पे जाके अगर हम माँ निमित्त बहनों से मतलब अपने मन की बात की, जैसे हमें सेवा करनी है दीदी आज, और इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो क्या, लेकिन हमने दीदी से मांगा कि हमें सेवा करनी है आज, तो क्या इसमें भी कट होंगे नंबर? नहीं, जब समझो आप जिस जगह सेवा करना चाहते, मान लो कि आप कोई एरिया में सेवा करना चाहते या को सेंटर पर सेवा करना चाहते, सेंटर पर कोई सेवा है, स्थूल सेवा है या सूक्ष्म सेवा है, कोई भी है, या वाचा सेवा है, तो पहले किसी का मुकर्रर है कि इसको जाना है, इसने करना है और हमें भी वही सेवा करनी है।
जैसे समझो कहा प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी के नाम निकाले गए हैं और वहां वो आत्माएं जाने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं है कि उसमें से कोई कैंसिल हो रहा है, पर मुझे भी वहां ही प्रदर्शनी में जाना है और मुझे सेवा दे रहे हैं, और कोई समझो भोजन बनाने की सेवा है या समझो उनके लिए कुछ बनाने की सेवा है, तो उस समय मैं कहूँ नहीं नहीं, मुझे तो प्रदर्शनी देखने जाना है, मुझे प्रदर्शनी समझाने जाना ही जाना है, तो ये सेवा माना मांग कर सेवा है। परंतु अगर हम कहते हैं कि ठीक है, मुझे 10 लोग मेरे पास आ रहे हैं तो 10 को मुझे परिचय देना है, सिर्फ हम दीदी से परमिशन ले रहे हैं, तो वो उसमें तो बाबा ने कहा ना कि खुद को ऑफर करो। परंतु जहां पे ऐसी बात है कि उस सेवा के लिए आत्माएं तय है, मुकर्रर है, और फिर हम जाकर मांगे कि मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए, तो इसमें मार्क्स कट है हमारे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक साकार मुरली का प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। अभी थोड़े दिन पहले साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा को घर में याद करो, शांति धाम तुम्हारा घर है, मत टिक जाओ, क्योंकि घर का भी वर्षा लेना है। तो घर का वर्षा क्या होता? घर का वर्षा अर्थात जैसे कि बाबा हमें 2 प्रकार के वर्षे देता, मना वो हमारे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा बर्थ राइट है, वो एक तो शांति धाम और दूसरा सुख धाम। शांति धाम हमारा घर है तो उसका वर्षा मिलता, अर्थात हमें शांति धाम में क्या क्या है। सब में पहले तो जैसे कि शांति धाम शांति से संपन्न है, पवित्रता से भरपूर है, शांति धाम शक्तियों से भरपूर है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें प्राप्त होती है। और दूसरी बात जो बाबा का कहने का भावार्थ तो उसमें था कि शांति धाम का वर्षा मिलता है, अर्थात जैसे कि हमारा घर होता है या जो हमें वर्षे में मिलता है हम उसे सहज रीति यूज करते हैं, तो इसी प्रकार हम शांति धाम में भी सहज रीति जा सके, फिर अपने कर्म क्षेत्र पर फिर से आ सके, फिर से जा सके, फिर से आ सके, मना जैसे कि ये हमारे लिए सहज बन जाए। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को वो बात की है कि हमें शांति धाम का भी वर्षा लेना है, अर्थात हमें वो प्रैक्टिस करनी है कि सहज रीति हम शांति धाम में टिक सके और वहां से फिर हमारे कर्म क्षेत्र पर अपने कार्य में कार्य कर सके और जब चाहे हम अपने घर में जा सके। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। कि अभी समय भी हो चुका है, तो बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिकल बातें भी दीदी ने सुनाई, जो अनेक राजों को क्लियर होगा भी। फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आने वाले सेशन में आप पूछ सकते हैं दीदी से। तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक होमवर्क भी दीजिए और लास्ट में आप कमेंट्री भी कीजिए। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि हमें परोपकारी बनना है, तो आज हम दिन भर में स्वयं की ये चेकिंग करेंगे कि ये जो 3 पर है जो बाबा ने हमें बताए हैं, तो इनको तो कट करना ही है, पर परोपकारी हम कहाँ कहाँ बने, कितना प्रकार से परोपकारी बने हैं। तो और जैसे कि अंदर में मेरी मनसा उस समय कैसी रही, वाचा कैसी रही और कर्मणा कैसी रही, इन तीनों को मुझे चेक करना है कि मुझे परोपकार करना है। ठीक है, मैं दिखावे के लिए तो नहीं कर रही हूँ, तो इस बात को चेक करना है कि मनसा मेरी उतनी ही परोपकारी रही, मना उतना ही अंदर में रहम भाव को हो या सहयोग की भावना रही, वाणी में भी वैसे ही शब्द रहे और कर्म करते समय भी उसी प्रकार ही मैंने किए। तो ये हमें चेक करना है आज दिन भर में। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने आप को अपने मूल स्थिति में लेकर आए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मधुबन में आश्चर्य है।
खजाना लूट रहे हैं। ओम शांति। खुशी खुशी ओम हो रही शांति। है, हर दिन खुशी हो रही है ज्यादा। अच्छा बहुत ध्यान भी अच्छा है, योग भी अच्छा है। अच्छा वो दीदी बोल रही है, बोलो। हाँ, ठीक है। बात बोल रही है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मधुबन में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा ओम बाकी शांति। आपसे नहीं मिला, ये कमी रह गई। नहीं नहीं, आ जाओ कभी भी जगदम्बा भवन आ जाओ। ठीक है। ओम शांति। जरूर अभी जरूर। मेडिटेशन करेंगे। हाँ, ओके। ठीक है। ओम शांति। ठीक है, आपका खास अनुभव रखेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। सभी अपनी मूल स्थिति में आ जाए। सभी बातों से किनारा कर एक सेकंड के लिए अपनी स्थूल देह से अलग होकर सेकंड में परमधाम का अनुभव करें। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश और उसमें मेरे बाबा विराजमान। मैं बिल्कुल बाबा के सम्मुख और बाबा शक्तियों की वर्षा जैसे मेरे ऊपर कर रहे हैं। सारी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। मैं शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। फिर से अपने आप को अपने इस स्थूल देह में अनुभव करें। मैं दो भ्रुकुटी के मध्य शक्ति संपन्न आत्मा पूरे कर्मेंद्रियों को शक्तियां प्रदान कर रही हूं। सिर से लेके पांव तक हर कर्मेंद्रियों को शक्ति प्रदान कर रही हूं। मैं इस दो भ्रुकुटी के मध्य शक्ति संपन्न आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम गुड डे। शांति। ओम थैंक यू शांति दीदी। प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। परिवार ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम Good night. शांति। ओम शांति थैंक दीदी यू। जी। ओम Have a शांति। good day. गुड डे। दीदी गुड